नमस्कार साथियों। हम हाइट इंक्रीजिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि हम अपनी हाइट को कैसे इंक्रीज करें। तो उस हाइट को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि हमें क्या क्या चीज चाहिए, तो आज इस एपिसोड नंबर 2 में, हाइट इंक्रीजिंग के इस एपिसोड नंबर 2 में मैं आपको, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको बताऊं कि आप ये पॉइंट लगाएं और इससे हाइट इंक्रीज हो जाएगी और आपके पास दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क रह जाए कि क्यों हो जाएगी और कैसे हो जाएगी। तो इन सब को दूर करने के लिए मुझे थोड़ा सा ये डिस्कशन आपसे करना है। हमने बात करी थी कि जीन्स का एक रोल है हाइट इंक्रीज में। तो पहले हम समझे कि हाउ डज जेनेटिक वर्क्स, ये जेनेटिक वर्क क्या होता, कैसे करता है और जेनेटिक्स होता क्या है। जेनेटिक एक स्टडी है हाउ डिफरेंट क्वालिटीज कार्ड ट्रेल्स, यानी ट्रैक पाथ, यानी कि जेनेटिक एक स्टडी है जैसे कि जो जीन्स है आपके पेरेंट्स के द्वारा जो बच्चे में ट्रांसफर होता है, उसका पाथ को स्टडी करने के लिए जो बोला जाता है उसको हम जेनेटिक बोलते हैं। तो लिखेंगे कैसे? जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट क्वालिटीज कॉल्ड ट्रेल्स आर पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। या जेनेटिक हेल्प एक्सप्लेन व्हाट मेक्स यू यूनिक, व्हाई फैमिली मेंबर्स लुक अलाइक या सिमिलर, and why some disease run in the family. What we trace the path of these qualities, we are following packages और इंफॉर्मेशन कॉल्ड जीन्स। अगर हम इसकी पूरी इसकी जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उसको हम जीन्स बोलते हैं। ये जैसे जेनेटिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, सिर्फ हाइट के लिए हम बात नहीं, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स है हम वो भी सब इसके अंदर आ जाता है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ हाइट इंक्रीजिंग की, ऐसा नहीं है। हम जेनेटिक डिसीज के बारे में बात करें तो सब प्रकार की जेनेटिक डिसीज इसके अंदर आ जाती है। जीन्स कैसे वर्क करता है? यानी कि योर बॉडी इज मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ टीनी सेल्स। हमारी जो बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ टाइनी सेल से मिलकर बनी हुई होती है, बहुत छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होती है। या ऑलमोस्ट एवरी सेल इन अवर बॉडी या इन योर बॉडी हैज ए न्यूक्लियस। यानी हर सेल का जो है एक न्यूक्लियस होता है, ए सॉर्ट ऑफ हेडक्वार्टर दैट कंटेन्स योर जीन्स, जो कि एक हेडक्वार्टर होता है जिसके अंदर आपका जो है जीन्स रहता है। जैसे कि ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है? डीएनए होता है। तो ये एक जो है जीन्स के बारे में स्टडी है। योर मिक्स ऑफ जीन्स इज यूनिक टू यू। यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो मिक्स ऑफ जीन्स है वो आपके लिए यूनिक होता है। इवन योर ब्रदर और सिस्टर हैव ए स्लाइटली डिफरेंट मिक्स। जबकि आपका बिल्कुल जो सेम ब्रदर है या सिस्टर है उसके अंदर भी डिफरेंट मिक्स हो सकता है। जीन्स आर इंस्ट्रक्शंस फॉर बिल्डिंग द पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड डूइंग द वर्क दैट कीप यू अलाइव। यानी कि जीन्स जो है वो इंस्ट्रक्शन करता है आपके बिल्डिंग के पार्ट को, यानी कि आपके ऑर्गन को, जिससे कि आप जिंदा रह सके। जैसे कि फ्रॉम, एक एग्जांपल अगर मैं दूं, फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन टू डाइजेशन टू फूड एंड एवरीथिंग एल्स वी डू। जैसे कि हमारे को डाइजेस्टिव ट्रैक को ऑक्सीजन देना, ये एक उसका काम है। या हमारी बॉडी में जो भी कार्य हो रहा है वो थ्रू जीन्स के द्वारा हो रहा है। जीन्स आर ग्रुप्ड इनटू कलेक्शन कॉल्ड क्रोमोसोम। अगर हम जीन्स को कलेक्शन में कर देते हैं तो उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। मोस्ट ह्यूमन हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। जो ज्यादातर जो भी ह्यूमंस होते हैं उसके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जैसे कि ये मैंने स्ट्रक्चर दिया है ऐसे करके, 1 2 3 4 5 ये क्रोमोसोम होते हैं। जैसे कि अगर ये एक्स एक्स क्रोमोसोम है या एक्स वाई क्रोमोसोम है, जिसकी वजह से एक मेल और फीमेल बनता है।
हम जीन से क्या प्राप्त कर सकते हैं? व्हाट डिड यू गेट फ्रॉम योर जीन्स? यू गोट ऑल योर जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स। जो है आपका जो भी जीन्स है वो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। फॉर ईच पेयर ऑफ दीज क्रोमोसोम या ईच पेयर ऑफ देयर क्रोमोसोम्स यू गेट वन क्रोमोसोम फ्रॉम योर मदर एंड वन वन फ्रॉम योर फादर। जैसे कि एक मैंने स्ट्रक्चर ये लिया है, फिगर लिया है। जैसे कि फादर है, उसके अंदर दो क्रोमोसोम होते हैं, वो एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। मदर के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर हम एक्स वाई क्रोमोसोम मिलेगा तो एक जो है वो बॉय का बनेगा, मतलब वॉर्म के अंदर जो है वो बॉय बनेगा। और एक्स एक्स क्रोमोसोम अगर मिलेगा तो वो गर्ल्स बनेगी। तो ये फिगर मैंने उससे लिया है। व्हेन द एग एंड स्पर्म cells come together, they create the full set of 46 chromosome और 23 pairs। जब एग्स और स्पर्म जो है आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो 46 क्रोमोसोम बनाते हैं, और दो क्रोमोसोम से जो है एक बनता है, यानी कि एक पेयर बनता है। और हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर है? जैसे कि जीन्स हैं, तो वो जो समलिंगी जो है, जैसे मेरे ब्रदर है और मेरा सिस्टर है, वो एक समान क्यों नहीं होता है? सो वाई आर नॉट योर जीन्स एग्जैक्टली द सेम एज योर सबलिंग्स? कारण क्या है इसका? लाइक यू, जैसे कि हम हैं, योर पेरेंट ईच हैव टू कॉपीज ऑफ देयर क्रोमोसोम। यानी हर जो, जैसे मैं हूं, मेरे पेरेंट्स के अंदर ईच मतलब जो है दो दो क्रोमोसोम की कॉपी होंगी। उनके फादर से, उनके पेरेंट्स से वो आई भी होंगी। मतलब यानी कि लाइक यू, योर पेरेंट्स ईच हैव टू कॉपीज ऑफ देयर क्रोमोसोम विच दे गॉट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। व्हेन स्पर्म एंड एग आर क्रिएटेड, जब आपका जैसे फादर के अंदर स्पर्म क्रिएट हो रहा है, जब मदर के अंदर एग क्रिएट हो रहा है, द पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट इंडिपेंडेंटली। तो उस वक्त जो क्रोमोसोम होता है, जो पेयर के अंदर होता है, वो अलग अलग हो जाता है। एंड sort themselves to random into two egg cells in your mother और टू स्पर्म सेल्स इन योर फादर। यानी कि आपकी मदर के अंदर वो जो क्रोमोसोम है वो दो एग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके फादर के अंदर जो स्पर्म है वो दो, यानी क्रोमोसोम वो दो स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो टूट जाएगा। यू माइट गेट वन क्रोमोसोम इन वन पेयर फ्रॉम योर मदर। यानी कि अब उस पेयर में से एक क्रोमोसोम आप उस मतलब मदर के पेयर में से, और एक फादर के पेयर में से जो है, हो सकता है कि मैं दोबारा बताऊं, यू माइट गेट वन क्रोमोसोम इन वन पेयर फ्रॉम योर मदर एंड योर सिस्टर माइट गेट अदर क्रोमोसोम फ्रॉम दैट पेयर। यानी कि अब ये जो चार हो गए, यानी कि दो मदर स्पर्म हो गए, मतलब फादर के अंदर दो, मदर के अंदर एग हो गए। तो अब अगर इनके मिलने से कौन सा क्रोमोसोम किसके साथ मिलता है, एक्स 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 वाई, तो आपके सिस्टर के अंदर और आपके अंदर जो है डिफरेंट हो सकता है। ये तो हमने क्रोमोसोम की बात करी। तो इसका हम जीन्स को कैसे चेंज करेंगे, ये हम ट्रीटमेंट सेक्शन के अंदर बात करेंगे। दूसरा, हार्मोन का भी रोल है ग्रोथ के लिए, यानी कि हम हाइट इंक्रीज के लिए हमारे को हार्मोन का भी रोल है। तो कौन कौन से हार्मोन है और वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में अगर मैं डिस्कशन करूं। द बॉडी प्रोड्यूस हार्मोन दैट इंस्ट्रक्ट द ग्रोथ प्लेट टू मेक न्यू बोन। अब ग्रोथ प्लेट के बारे में मैं एपिसोड नंबर 1 में बात कर चुका हूं। जिनको नहीं पता है व्हाट इज ग्रोथ प्लेट, वो एपिसोड नंबर 1 को भी पहले देखें, जब सेकंड नंबर एपिसोड पे आए। यानी कि द बॉडी प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट इंस्ट्रक्ट द ग्रोथ प्लेट टू मेक न्यू बोन। एक तो कौन सा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन। ये क्या काम करता है? दीज आर मेड इन द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर ग्रोथ। जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है, और वो जो है ग्रोथ के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है। सम हेल्थ कंडीशंस can restrict the amount of growth hormone the body makes and this can impact height। यानी कोई, जैसे कि अब मेरे को जेनेटिक की भी मैं बात कर रहा था, कोई ऐसी डिसीज है जो मेरे को पेरेंट्स से आ गई है, जैसे मेरे लंग्स वीक हैं, और लंग्स वीक है तो मेरे बच्चे के भी जो है वो जीन्स, जो मेरे लंग्स का जो जीन्स है वो जाके उसके भी लंग्स को वीक करेगा, है ना, जेनेटिक डिसीज जा रही है।
तो अगर उस मेरे बेटे का लंग्स वीक है, ग्रोथ हार्मोन जो है वो तो टोटली जो है पूरी बॉडी को ग्रोथ करेगा, लेकिन क्योंकि वहां पर रेस्ट्रिक्शन है थोड़ा सा, एज ए जेनेटिक मैं बात कर रहा हूं, तो उसका लंग्स जो है थोड़ा वीक जो है कंस्ट्रिक्ट होगा। तो ऐसे में समझाने की कोशिश करूं, सम हेल्थ कंडीशन कैन रेस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ द ग्रोथ हार्मोन द बॉडी मेक्स एंड दिस कैन इम्पैक्ट हाइट। कुछ ऐसी भी चीज है जिससे कि आपको बॉडी में ग्रोथ हार्मोन किसी वजह से रेस्ट्रिक्ट हो जाता है बनने के। चिल्ड्रन विद ए रेयर जेनेटिक कंडीशन कॉल्ड कंजेनाइटल ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कंजेनाइटल ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, जैसे तो उनको क्या होगा, फॉर एग्जांपल विल ग्रो एट ए मच स्लोअर रेट देन अदर चिल्ड्रन। वो जो है जो अदर दो दूसरे चिल्ड्रन हैं उनसे धीरे धीरे वो ग्रोथ करेंगे, यानी कि वो थोड़ा ग्रोथ में उनसे कम होंगे। थायराइड ग्लैंड है, द थायराइड ग्लैंड मेक्स हार्मोन्स दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ। थायराइड ग्लैंड भी क्या करती है, आपको बॉडी में जो बीएमआर को जो है वो के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर वो भी आपको थायराइड की कोई ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है, या थायराइड ग्लैंड जो है हार्मोन में जो थायरोक्सिन हार्मोन जो बन रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो भी आपकी ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाएगी। सेक्स हार्मोन है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की हम बात करते हैं या एस्ट्रोजन हार्मोन की बात करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रोथ के लिए ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमने पढ़ा है कि बहुत सारे सेल मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे मतलब ऑर्गन बनाते हैं, और फिर एक सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो उसको भी थोड़ा स्टडी कर लें। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, द ह्यूमन बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू वेरियस लेवल दैट begin at a very small and basic and come together to form a complete body whose different parts work in a unison. जैसे this can be seen as a kind of ladder going from the basic to the very complex. जैसे at the simplest level the body is comprised of atom, जो हमारी बॉडी एक एटम से मिलकर बनी है, जैसे कि स्पर्म इज एटम है ना, सेल है वो भी स्पर्म या ओवम। एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म ए सेल, सेल कंबाइन टू फॉर्म ए टिश्यूज, टिश्यू कंबाइंस टू फॉर्म ए ऑर्गन, एंड ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म ए ऑर्गन सिस्टम और बॉडी सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम को कंबाइन करता है टू फॉर्म ए ह्यूमन बॉडी। ये क्लियर है कि हमारा जो शरीर एक एटम से मिलकर बना है, एटम को हम कंबाइन करते हैं तो सेल बन जाता है, मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल को कंबाइन करते हैं तो सेल बनता है, बहुत सारे सेल को मिलाकर एक टिश्यू का निर्माण होता है, एक जैसे टिश्यूज को हम कंबाइन करते हैं तो वो ऑर्गन बन जाता है, ऑर्गन को कंबाइन करते हैं तो हम जो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, और ऑर्गन सिस्टम को कंबाइन करते हैं तो पूरी ह्यूमन बॉडी बन जाती है। जैसे कि एक मैं मस्कुलर ऑर्गन का अगर मैं बात करूं, हार्ट के लिए मैं बात करूं, तो ये एटम है, एटम से क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है, उसके बाद प्रोटीन फिलामेंट्स बनता है, इस फिलामेंट के द्वारा ये आपका हार्ट मसल्स का एक सेल बनता है, ये जो एक सेल है, ये इस सेल को अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो ये एक टिश्यू बन जाएगा, यानी कि अब ये देखो ये सेल है, इसको मैं यहाँ पर इसको लेके आता हूँ, ये एक टिश्यू बन गया, यानी कि आपका कार्डिक मसल टिश्यू बन गया। अब इस टिश्यूज को मैं जोड़ देता हूँ, जैसे ये टिश्यू मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये पूरा हमारा हार्ट बन गया। तो जैसे ये कार्डिक मसल से जो है ये एटम से ये कार्डिक मसल बनी है, यानी कि आपका ऑर्गन बना है, तो सेम हर ऑर्गन के लिए हम ऐसे ही हम बात करते हैं। जैसे कि ग्रुप ऑफ सेल फ्रॉम टिश्यूज and there are four main types. The structure of tissue reflect their functions. जैसे कि आपका नर्वस सिस्टम है, नर्वस टिश्यू है की बात करता हूं, उसमें ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है और नर्व्स आती है, ठीक है ना। जैसे एपिथेलियल टिश्यूज है जिसमें हमारा लाइनिंग ऑफ द जीआई ट्रैक्ट बनेगा,
एंड अदर हॉलो ऑर्गन्स। स्किन सरफेस बनेगी एपिडर्मिस से, जैसे मस्कुलर टिश्यू है जो कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल बनेगी, या कनेक्टिव टिश्यूज है उससे आपका फैट एंड अदर सॉफ्ट पैडिंग टिश्यूज बनेंगे, बोन बनेंगे और टेंडन बनेगा। तो ऐसे टिश्यू से मिलकर हमारा एक पूरा बॉडी क्रिएट होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, ये हमारा ऑर्गन लेवल है, ऑर्गेनिज्म है। जैसे स्केलेटन सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, इंडोक्राइन सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया। इन सब से मिलाकर हमारा जो है एक ऑर्गन मतलब एक बॉडी क्रिएट होती है। तो आज की स्टडी इतनी है कि हम हमारी बॉडी कैसे क्रिएट होती है। फिर हमें ट्रीटमेंट सेक्शन के अंदर आना है, उसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।